हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस केमिस्ट्री विद अजय सर के साथ। बेटा आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 रसायन विज्ञान अति महत्वपूर्ण टॉपिक धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। आइए हम लोग जानते हैं धातु क्या होते हैं। व्हाट इज मेटल? धातु हम लोग जानते हैं धातु क्या होता है। आइए समझते हैं। देखिए धातु क्या होता है। धातु वे तत्व होते हैं जिनके वाह्यतम कोश में एक, दो या अथवा तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आइए देखते हैं बेटा। देखिए धातु क्या होते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जिनके वाह्यतम कोश में एक, दो अथवा तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं ना, धातु कहलाते हैं। अब धातु के लक्षण, क्या क्या अभिलक्षण होते हैं धातुओं के। चलिए क्या क्या अभिलक्षण होते हैं बताएंगे आप लोग। पहला देखिए, पहला क्या होता है। पहला तो हम लोग यह देखते हैं, धातुएं चमकदार होती हैं ना, चमकदार होती हैं। अर्थात धातुओं में जो होता है धात्विक चमक पाई जाती है। इसको हम लोग ऐसा न लिखकर हम लोग अथवा यह भी लिख सकते हैं, धातुओं में जो होता है धातुएं, या इसको ऐसे आप इरेज कर सकते हैं, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धातुओं में क्या होता है बेटा? धात्विक चमक पाई जाती है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा विलक्षण होता है, धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में होती हैं। अभी आप लोगों को लास्ट में हम अपवाद भी बताएंगे, जैसे आपका मरकरी यह जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है ना, अभी बताएंगे। मरकरी होता है, कई धातुएं होती हैं जो अपवाद होते हैं। तीसरा नंबर क्या होता है, धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं ना। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब यह हुआ कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। जिससे आप लोग देखिए, सोना देखे होंगे, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी क्या कहते हैं, पतली सोने की वायर बनाई जा सकती है। ठीक। चौथा नंबर होता है, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। धातुओं में आघातवर्धनीयता, अर्थात इनको पीटा जाए तो ये फैल जाती हैं। चौथा नंबर क्या हो सकता है? पांचवा क्या होगा? धातुओं में धात्विक क्या होता है? गुण होता है। धात्विक गुण क्या होता है? जैसे ये इनमें धात्विक ठोस होता है। जैसे धातुओं को पीटा जाए तो ये विशेष प्रकार की आवाज, धात्विक गुण
अर्थात इनमें धात्विक गुण होते हैं, धात्विक ध्वनि होते हैं। धातुओं को पीटा जाए, एक धातु दूसरे धातु में, देखिए आप लोग देखे होंगे, बहुत मजा आता है ना, हरे राम कृष्णा कृष्णा। जब हम लोग कीर्तन कहते हैं तब देखिए उसमें 2 मंजीरा लेकर, 2 पिंडक लेकर ऐसे 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 लड़ाते हैं ना, उसमें क्या होता है, विशेष धात्विक ध्वनि निकलती हैं। तो ये आपका धातु हो गया। धातु होता क्या है, धातु वे तत्व होते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 1, 2 अथवा 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, धातु कहलाते हैं। इनके प्रमुख अभिलक्षण क्या होते हैं, पहला अभिलक्षण ये होता है धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। दूसरा, सामान्यतः धातुओं में ठोस अवस्था में पाई जाती है। तीसरा, धातुओं को पीट कर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुएं आघात वर्धनीयता की गुण होती है। धातुओं में धात्विक गुण पाया जाता है, अर्थात इनमें तन्यता, नम्यता, न भंगुरता। और क्या होता है धातुओं में, और खास बात होती है, इनके गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं ना, इतना नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धातुओं क्या होता है, ये धातुओं के प्रमुख अभिलक्षण होते हैं। एक बार फिर से आंसर हमारे मुंह से सुन लीजिए बेटा, क्या होता है। धातुएं वे तत्व होते हैं जिनके बाह्य कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातुओं के अभिलक्षण, धातुओं के अभिलक्षण में पहला क्या होता है, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। दूसरा, धातुएं सामान्य रूप से ठोस अवस्था में होती हैं। तीसरा, धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। चौथा, धातुओं में आघात वर्धनीयता होती है। पांचवा, धातुओं में धात्विक गुण पाया जाता है। पांचवा, इनके गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं नॉन मेटल पे, और धातु इसी साथ देख लेते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं नॉन मेटल, अधातु। देखिए क्या होता है, अधातु वे तत्व होते हैं, अधातु वे तत्व होते हैं जिनके बाह्यतम कोश में कितना होता है बेटा, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं ना। आइए इनके अभिलक्षण देख लेते हैं। अधातु के लक्षण, अधातुओं के लक्षण देखते हैं। पहला नंबर क्या होता है अधातुओं में, नंबर फर्स्ट, अधातु तन्य नहीं होते हैं। अधातु तन्य नहीं होते हैं, अर्थात इसका आशय हुआ कि जो नॉन मेटल होते हैं हमारे, नॉन मेटल को हम लोग खींचकर पतले तार के रूप में रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है, इनमें विशेष ध्वनि नहीं पाई जाती है। जो और क्या होता है अधातुओं में जो होता है विशेष धात्विक ध्वनि, जैसे धातुओं में हम लोग मेटल देखे थे हरे राम ना, इसमें क्या होता है धातुओं में विशेष धात्विक ध्वनि नहीं पाई जाती है ये। और तीसरा देखते हैं, तीसरा होता है, इन्हें पीटने पर ये भंगुर हो जाते हैं ना। देखिए धातुओं को जब हम लोग पीटेंगे तो धातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है, ये भंगुर हो जाता है अर्थात ये टूट जाते हैं। चौथा क्या होता है, इनके गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित होते हैं,
होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं बेटा? अनिश्चित होते हैं। और पांचवा क्या होता है? ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। देखिए, धातुओं के अभिलक्षण हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे धातुओं के केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत लोगों का, बच्चों का ये मैसेज आया हमारे पास तक, सर आप 11th की बैच नहीं दे रहे हैं, 11th की बैच नहीं दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है, कल हम आप लोगों को 11th की बैच देंगे। ठीक, कल पक्का, पिंकी प्रॉमिस, 11th का बैच मिलेगा। आज आप लोग पढ़े, हम लोग क्या मेटल और नॉन मेटल पढ़े। मेटल में हम लोग क्या पढ़े? धातुओं के गुण पढ़े, और नॉन मेटल में भी अधातुओं के गुण पढ़े ना। धातुओं का अभिलक्षण पढ़ लिए, अधातुओं का अभिलक्षण पढ़ लिए। कल हम लोग इसी के आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले तो हम ये अब कल देखेंगे, हम लोग शॉर्ट नोट्स देखेंगे कि धातुओं में कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो अपवाद हैं। अपवाद का मतलब यह होता है केमिस्ट्री अगर अपवादों से भरी हुई है। अगर आपको अपवाद पढ़ना है तो आप लोग रसायन विज्ञान ऑन कर दीजिए, रसायन विज्ञान पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, अपवाद आपको मिलता जाएगा। हालांकि उतना अपवाद नहीं मिलता। कल हम लोग अध्ययन करेंगे मेटल और नॉन मेटल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक्स फॉर थैंक यू।